हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है साहिल और मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडियो ऑन व्हील्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फर्स्टली थैंक्स टू फेयरडील मोटर्स एंड वर्कशॉप फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू मेक दिस वीडियो। तो मेरे साथ है टाटा पंच एडवेंचर मैनुअल ट्रांसमिशन मॉडल। कुछ ऐसा सा दिखता है इसका फ्रंट फेशिया। इसके फ्रंट फेशिया के अपर पार्ट को पियानो ब्लैक फिनिश में रखा गया है और इंडिकेटर्स दो ब्लिंक करते हुए उसके साथ में आप देख सकते हैं। बात की जाए इसके फ्रंट फेशिया की तो काफ़ी बोल्ड दिखता है इसका फ्रंट फेशिया। और इसके लोअर पार्ट को प्योर ब्लैक में रखा गया है, मैट ब्लैक में। और बात की जाए इसकी हेडलैम्प की तो इसका हेलोजन बल्ब बेस्ड हेडलैम्प कुछ ऐसा सा दिखता है। इसमें फॉग लाइट्स जो हैं वो नहीं आती हैं। ये ट्राई एरो फिनिश में इसकी ग्रिल, ऊपर नंबर प्लेट की हाउसिंग, टाटा का लोगो और ट्राई एरो पैटर्न के बीच में से हॉर्न क्लियरली विजिबल है। सामने टाटा का लोगो और इंडिकेटर्स के नीचे हेडलैम्प का कुछ ऐसा सा डिज़ाइन आता है। इसके हेडलैम्प के अंदर भी ट्राई एरो पैटर्न बना हुआ है। फॉग लाइट्स को आप अलग से एक्सेसरीज़ के तौर पे लगवा सकते हैं। बात की जाए इसके टायर साइज़ की तो 185/17 R15 का इसका टायर साइज़ आता है और इसकी व्हील आर्च को काफ़ी बड़ा रखा गया है। व्हील कवर्स जो हैं इसमें ब्लैक फिनिश में आते हैं। और इस गाड़ी के व्हील बेस की बात अगर की जाए तो 2445 mm का इसका व्हील बेस आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो इस गाड़ी को 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। चलिए इसकी साइड प्रोफाइल को देखते हैं। तो साइड प्रोफाइल में आपको क्लियरली विजिबल होगा ORVM पे टर्न इंडिकेटर, और इसका जो टेल लैंप है वो इंटरवीन करता हुआ इसकी साइड प्रोफाइल में। तो इसके ORVM की अगर बात की जाए तो इसका ORVM जो है वो नेक्सॉन और टियागो से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है। और एक और चीज़ जो इसके साइड प्रोफाइल में डोमिनेंट है वो इसकी साइड क्लैडिंग। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, गाड़ी काफ़ी ऊंची है। इसका टॉल स्टांस है गाड़ी का। 1615 mm की इसकी हाइट है। 3827 mm का इसका लेंथ है। इसका फ्रंट डोर हैंडल नॉर्मली पोजीशनड है, जबकि इसका रियर डोर हैंडल जो है वो स्विफ्ट की तरह अपर साइड पे रखा गया है और कुछ ऐसे से खुलता है इसका रियर डोर। इसका बी और सी पिलर जो है वो ब्लैकड आउट है और इसमें रूफ रेल्स वगैरह भी नहीं आते हैं। और अगर बात की जाए इसके एंटीना की तो इसका जो एंटीना है वो नॉर्मल आता है, कोई शार्क फिन एंटीना नहीं आता है। चलिए इसकी रियर प्रोफाइल आपको दिखाते हैं। इसकी रियर प्रोफाइल की बात करें तो 1742 mm की इसकी विड्थ आती है और काफ़ी बोल्ड इसका रियर प्रोफाइल भी दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये इसके रिफ्लेक्टर्स और ये ट्राई एरो पैटर्न और ये दो पार्किंग सेंसर क्लियरली विजिबल हैं। और पार्किंग सेंसर्स के बीच में इसकी रिवर्स लाइट आती है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफियरसन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग आती है और रियर की बात करें तो सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर्स आते हैं। इसके फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स आती हैं। पंच की बैजिंग, टाटा का लोगो, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर और हाई माउंट स्टॉप लैंप आप सामने देख सकते हैं। और ये टाटा की कारीगरी राइनो। इसके रियर एंड में ना ही कोई वाइपर, ना ही कोई वॉशर और ना ही कोई डिफॉगर आता है। और अगर बात की जाए इसके रियर टेल लैंप्स की तो इसका जो टेल लैंप है वो ट्राई एरो पैटर्न में आता है और इसके टेल लैंप्स और इंडिकेटर जो हैं वो बल्ब बेस्ड ही आते हैं और कुछ ऐसे से दिखते हैं इसके टेल लैंप्स। और ये है इसके रियर पार्किंग लाइट। तो ये नंबर प्लेट की हाउसिंग और वाइट लाइट उस नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। और ये है बटन जिससे कि खुलेगा हमारा बूट। अब हमने बूट को खोल दिया है और कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट लिड। तो चलिए आपको बूट दिखाते हैं। 366 लीटर्स का इसका बूट स्पेस आता है और कुछ ऐसी सी दिखती है इसकी पार्शियल ट्रे, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो इसमें दोनों साइड्स पे हुक आते हैं जिस पे आप 3 kgs का लोड मैक्सिमम कैरी कर सकते हैं। और ये टायर इन्फ्लेटर किट। और बात की जाए अगर इसके स्पेयर टायर की तो स्पेयर टायर जो है वो सेम साइज़ का आता है और 185/70 R15 का आता है। और इसका जैक और कुछ और इक्विपमेंट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी बास्केट। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस इसका है 366 लीटर्स का। और चलिए इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है बूट को क्लोज़ करने के लिए। तो बूट को क्लोज़ कर दिया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इंटीरियर से गाड़ी कैसी दिखती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 90 डिग्री वाइड ओपनिंग इसके डोर्स हैं, जैसा कि टाटा ने एडवर्टीज़ भी किया था। तो क्लियरली विजिबल है कि काफ़ी वाइड ओपनिंग डोर्स हैं। डोर ट्रिम की बात करें ड्राइवर साइड की तो इसमें इंटीग्रेटेड लॉक और अनलॉक का फंक्शन आता है।
4 पावर विंडोज़ आती हैं और रियर पावर विंडोज़ को लॉक करने का बटन भी आता है। और बात की जाए इसके ORVMs की तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं बट रिट्रैक्टेबल नहीं हैं। तो यहाँ पे स्मॉल कबी होल और ये बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, और इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं आती है जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। इसमें डेड पेडल भी आप सामने देख सकते हैं और ये है इसके हुड को ओपन करने का लीवर। तो चलिए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं डैशबोर्ड कैसा दिखता है अंदर। तो कुछ ऐसा सा दिखता है इसका डैशबोर्ड। और बात की जाए अगर इसके स्टीयरिंग की तो इसमें टिल्ट की एडजस्टमेंट जो है वो आती है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं आती है। और इसके स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जो है वो क्लियरली विजिबल हैं सामने। इसके म्यूज़िक सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसका 2 दिन का म्यूज़िक सिस्टम फ़ोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है। इसके AC वेंट्स पियानो ब्लैक फिनिश में आते हैं और यह है इसके हैज़र्ड लाइट्स का बटन। कुछ ऐसा सा दिखता है इसका सेंटर कंसोल, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। एक कमी है इसके सेंटर कंसोल में, वो है इसका आर्म रेस्ट। इसमें ड्राइवर आर्म रेस्ट जो है वो नहीं आता है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं इन बटन से जो है इसके म्यूज़िक सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके AC के यूनिट की बात करें तो वो काफ़ी मॉडर्न लुक के साथ आता है और ये बटन्स जो दिए गए हैं वो इसके फ़ैन की स्पीड को बढ़ाने और घटाने के कुछ बटन्स दिए हैं। और ये इसके फ़ैन की स्पीड डायरेक्शन को चेंज करने के बटन्स, और नीचे इसके फ्रंट विंडशील्ड को डिफॉग करने का बटन। थोड़ा सा नीचे अगर आएँ तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है इसमें, और USB का पोर्ट है और ऑक्स का पोर्ट आप सामने देख सकते हैं। और ये 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स और गियर लीवर कुछ ऐसा सा। और ये है इसका पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है और 2 कप होल्डर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता है, तो ये एक कमी है इसके सेंटर कंसोल में। तो ट्रिपल फिनिश में इसका ये डैशबोर्ड आता है। IRVM की बात करें तो इसका IRVM डे और नाइट एडजस्टमेंट के साथ आता है। और इसकी जो कैबिन लाइट है उसमें एक कमी लगी कि अगर आपको कोई डोर ओपन है तो इसकी लाइट आप अंदर से बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका माइक है। बात करें इसके सनस्क्रीन की ड्राइवर साइड के तो इसमें टिकट होल्डर आता है। और को ड्राइवर साइड के सनशेड की बात करें तो इसमें जो है आप देख सकते हैं वैनिटी मिरर, और ये इसका ग्रैब हैंडल है फिक्स टाइप का। और कुछ ऐसा सा दिखता है इसका सीट बेल्ट। सामने को ड्राइवर साइड का डोर, बॉटल होल्डर, पावर विंडो का बटन। और अब दिखाते हैं आपको इसका ग्लव बॉक्स। तो जैसे ग्लव बॉक्स को खोलते हैं तो ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ खुलता है। इसमें कार्ड होल्डर और बाकी कुछ चीज़ें रखने का, काफ़ी डीप है इसका ग्लव बॉक्स। और इसमें AC का वेंट जो नहीं है, यानी कि ये कूल्ड नहीं है। और इसके अपर शेल्फ बना हुआ है इसमें, और इसमें आप टैबलेट या कोई डायरी वगैरह अपनी रख सकते हैं। ये AC का वेंट को ड्राइवर साइड का, ये इसके वाइपर का टॉगल, और ये इसके इंडिकेटर का टॉगल। तो ये है हेडलाइट हाइट एडजस्टर, और इसके साथ में ये हेडलाइट को ऑन और ऑफ़ करने का बटन। इसका की होल जो है वो इल्यूमिनेटेड आता है जैसा आप सामने देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ ऑन करके। तो कुछ ऐसा सा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। राइट साइड पे आपको स्पीडोमीटर दिखता है और लेफ़्ट साइड में ऑडोमीटर दिखता है, और सेंटर में फ्यूल लेवल आप सामने ऊपर देख सकते हैं, और नीचे इसका इंजन टेम्परेचर दिखता है। और इस मोड के बटन से आप देख सकते हैं इसमें एवरेज, ट्रिप ए ट्रिप बी और डिस्टेंस टू एम्प्टी। और सेट के बटन से आप इसके टाइम वगैरह को सेट जो है वो कर सकते हैं। ऊपर इंडिकेटर्स जब ब्लिंक करेंगे तो वहाँ पे शो होता है। और इसमें जो है डोर एजार वार्निंग भी आती है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। पर्टिकुलर डोर कौन सा ओपन है वो आपको ये दिखा देती है गाड़ी। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो काफ़ी अच्छा सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है। ये टाटा का लोगो स्टीयरिंग, डी कट स्टीयरिंग के सेंटर में। तो चलिए इसके रियर में आपको लेकर चलते हैं, तो दिखाते हैं कैसा है इसका रियर एंड। तो कुछ ऐसे खुलता है इसका रियर का डोर, और ये है इसकी रियर की सीट्स। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट के साथ आती है ये सीट्स। डोर ट्रिम की बात करें तो हर डोर में इसके 4 स्पीकर्स के साथ ये गाड़ी आती है। हर डोर में इसके स्पीकर है, पावर विंडो के बटन है। बात करें इसके रियर हेडरेस्ट्स की तो इसमें इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट्स आते हैं, ये पार्सल ट्रे रियर की। और मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, और मैंने ड्राइवर सीट को बिल्कुल पीछे ला के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास बिल्कुल भी लेग रूम नहीं बचा हुआ है। और इसमें रियर AC वेंट्स भी नहीं आते हैं, और जो हम्प है रियर का वो भी काफ़ी छोटा है। तो आप देख सकते हैं मैंने को ड्राइवर सीट को काफ़ी आगे रखा हुआ है, तो मेरे
पास काफ़ी लेग रूम जो है वो बचा हुआ है। तो बात करें सीट की कुशनिंग की, तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और इसकी जो सीट का थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें 2 अडल्ट्स और 1 चाइल्ड जो है वो आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो 37 लीटर्स का इस गाड़ी का फ्यूल टैंक आता है और 18.9 किलोमीटर्स की कंपनी क्लेम्ड माइलेज आती है। कुछ ऐसा सा दिखता है इसका डैशबोर्ड रियर से। इसके को ड्राइवर साइड पे एक छोटा सा हुक दिया हुआ है जिस पे आप 2 केजी तक का वेट जो है वो उठा सकते हैं। तो काफ़ी स्मार्ट टच है ये टाटा की तरफ से। इसके आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और ये चाइल्ड लॉक का बटन दरवाजे में। तो चलिए अब इसका इंजन बे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये है इसका 1.2 लीटर्स का 3 सिलेंडर BS6 रेवर्ट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 84 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। सामने आप साउंड डेडनिंग मटेरियल का यूज़ देख सकते हैं बॉनेट पे। और कुछ ऐसा सा दिखता है इसका ABS का यूनिट। एक बार फिर दिखा दूं तो कुछ ऐसा सा दिखता है इसका इंजन का बे और इंजन। ये है इसका वाइपर वॉशर फ्लूइड फिलर कैप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।